हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट के बारे में जानेंगे। कैश इक्विवेलेंट जिसको हम नगद समकक्ष भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसको नकदी और समकक्ष भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, अल्पकालीन निवेश होता है एंड हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का अर्थ होता है अत्यधिक तरल। अब यदि कोई भी कंपनी है, यदि इन्वेस्ट करना चाहती है, या कोई भी प्रश्न है इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो यदि जिसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 3 महीने या उससे कम होता है, वो भी कहाँ से काउंट किया जाता है? परचेज डेट से, उसकी परचेज डेट से। अब यदि कोई भी प्रश्न है या कंपनी है, यदि वो इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटी इक्विटी हो सकता है, या वो प्रेफरेंस हो सकता है, या डेट हो सकता है। अब यदि वो इन्वेस्ट करता है और उसका 1 लाख रुपये सपोज इन्वेस्ट करता है, और उसका मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम है, वो कहाँ से देखा जाएगा? उसकी परचेज डेट से। तो वो उसको ईजिली है 3 महीने या उससे कम पीरियड में वो कब उसमें आसानी से उसको केस में कन्वर्ट करवा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड बोलते हैं। तो ये इसका मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम होता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और हाईली लिक्विड बोला जाता है। क्योंकि 3 महीने या उससे कम पीरियड है, तो उसको कभी भी वो केस में कन्वर्ट करवा सकता है। तो हाईली लिक्विड का मतलब होता है केस में कन्वर्ट करना, इसलिए इसको हाईली लिक्विड बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसी के साथ हाईली लिक्विड होता है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 3 महीने या उससे कम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो परिपक्वता अवधि 3 महीने या 3 महीने से कम होती है, वो भी परचेज की डेट से देखा जाता है। इसके बाद में हम मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर असेट्स। ये क्या होती है? असेट्स होती है दैट कैन बी लिक्विडेट, जो केस में कन्वर्ट करवाई जा सकती है क्विकली, आसानी से। ठीक है। इट कैन बी बाई या सेल ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये खरीदी या बेची जा सकती है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या पब्लिक बॉन्ड एक्सचेंज। इनको हम आगे इन डेप्थ में सीखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म होता है। यदि बाई करना है या सेल करना है, तो उसको हम पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज या पब्लिक बॉन्ड एक्सचेंज है, उनके थ्रू खरीद और बेच सकते हैं। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है। 3 महीने से लेकर और 1 ईयर तक हो सकता है, जबकि केस इक्विवेलेंट या केस एंड इक्विवेलेंट का मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम का होता है। और इसका जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने से अबो बट अप टू 1 ईयर तक होता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होगी? एक तो ये असेट्स होती है, दूसरा ये लिक्विड होता है, लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको हम खरीद या बेच सकते हैं। कहाँ से? एक प्लेटफॉर्म है जिसको पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज या पब्लिक बॉन्ड एक्सचेंज बोलते हैं। और मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने से अधिक और 1 साल तक का होता है। तो सबसे ऊपर इसके ऊपर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के से ऊपर कौन आता है? केस इक्विवेलेंट, जिसको केस एंड केस इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हाईली लिक्विड होता है। क्योंकि उसका मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम होता है, इसलिए उसको हाईली लिक्विड बोला जाता है। क्योंकि वो इससे स्पीडली केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद में ये आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, क्योंकि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने से अबो होता है। 3 महीने से अबो का मतलब 3 महीने से ज़्यादा होता है, और अप टू 1 ईयर होता है। ठीक है, इसलिए इसको लिक्विडेट किया जा सकता है केस में क्विकली। और इसको खरीदना या बेचना है, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज या पब्लिक बॉन्ड एक्सचेंज बोलते हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर, या तो ये डेट में हो सकता है जिसका हमने मीनिंग देखा था, या इक्विटी के रूप में भी हो सकता है। तो डेट और इक्विटी का हमने अर्थ पहले की वीडियो में समझा है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं
ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें जल्दी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ये संपत्तियां हैं जिन्हें हम जल्दी से नकद में यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अल्पकालीन तरल प्रतिभूतियों को सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज, इनको हमने बोला था ये एक प्लेटफॉर्म होता है सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज या सार्वजनिक बॉन्ड एक्सचेंज पर यानी खरीदना या बेचा जा सकता है। इनकी परिपक्वता अवधि का अर्थ होता है मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने से अधिक परंतु 1 ईयर तक हो सकती है। परिपक्वता अवधि का मतलब होता है कि जब अब हमें यानी बेचना है, तो जब यानी बेचना है तो यानी इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड यानी होगा 3 महीने से अधिक होगा और 1 साल तक हो सकता है। तो उस पीरियड में हमें इनको यानी कभी भी बेच सकते हैं। तो यानी वो सिक्योरिटीज़ है, यानी जो भी डेट है या जो भी इक्विटी है वो देख के और उसके बदले हमें पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं यानी कन्वर्जन फ्रॉम सिक्योरिटी इनटू केस, मतलब सिक्योरिटी को बेचकर और यानी केस है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो परिपक्वता अवधि उसकी होती है। ये या तो डेट या इक्विटी के रूप में हो सकती है, या तो ये डेट के रूप में हो सकती है या इक्विटी के रूप में हो सकती है। थैंक यू।